हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। एंजल थेरेपी कोर्स हमारा 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। आप इंटरेस्टेड है, ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया है मैंने, वो फॉर्म भर सकते हैं। ओके अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको गुरुदेव श्री डेली टैरो रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड वहीं पे आप वहीं से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल रीडिंग्स एज वेल। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। हाई प्रिस्टेस, wow, Ace of Cups, the Hermit, Six of Cups, bottom of the deck is Eight of Cups, सो गाइज यहाँ पे एनर्जीज में एक शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है that you're coming out of some sort of negative energy in your life. Negative energy as in negative emotion, I want to tell. It's like you are यहाँ पे एक स्टकनेस मुझे दिखाई दे रहा है इन द पास्ट। समहाउ ये चीज़ें यहाँ पे रिफ्रेश होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप अपने कामों के ऊपर काफ़ी हद तक काम फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक जो भी आप काम कर रहे हैं ना गाइज, वहाँ पे आप फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब आपके इंट्यूशंस आपके मुझे यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। You're coming out of that cocoon zone, you're coming out of that comfort zone. जो एक comfort zone होता है and there you just live and you just give away everything and you just take a leap of faith and you go ahead. That kind of energy I am seeing. Somehow एक shift मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है in your mindset. आपकी emotions मुझे यहाँ पे change होते हुए दिखाई दे रहा है and it is converting into a very पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव एनर्जीज में आप मुझे यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव चीज़ों के साथ कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू आर कनेक्टिंग योर सेल्फ विथ वेरी पॉजिटिव एनवायरमेंट, वो पॉजिटिव एनर्जीज। एंड समहाउ कुछ लोग भी आपके इर्द गिर्द ऐसे रहेंगे जो आपको एट पीस महसूस कराएंगे, जो आपको बहुत अच्छा मेंटोरशिप भी मुझे इनसे नज़र आ रही है गाइज आपके लिए। येस, दे आर बीइंग मेंटोर ऑल्सो टू यू एंड दे आर गाइडिंग यू टू गो अहेड। दे आर जस्ट गिविंग some kind of knowledge to you guys. आप ऑलरेडी बहुत knowledgeable है but somehow I just feel कि at times you just feel कि आप बस वहाँ पे बस एक लोनली एनर्जी में चले जाते हैं, पास्ट की एनर्जी में बहुत चले जाते हैं। यू जस्ट फील कि नथिंग इज़ वर्थ अराउंड यू, नथिंग इज़ वर्थ इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं वो वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस की एनर्जी मैं यहाँ पे चैनल कर पाती हूँ गाइज। आई डोंट नो, आई जस्ट फील कि आपकी जो एनर्जी है ना, मतलब ये जो भी पाइल चूज़ करते हैं लोग, दे आर, क्योंकि कल का भी एक ये था जहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट आ रही थी एंड मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं जो ये पाइल ये इस रीडिंग में आए हैं गाइज। सी डेफिनेटली कोई भी एनर्जीज़ में हम जाते हैं, सी गुरुदेव तो बोलते हैं कि हमारे जो इमोशंस होता है ना, वो एक जो इमोशन है, मान लीजिए आप बहुत सैड है तो वो सैडनेस आप क्या फॉरएवर रहती है आपकी लाइफ में? सैडनेस, मान लीजिए आप सैड हो गए आज एंड ये सैडनेस जो है अगले 2-2.5 दिन तक ही रहेगी।
उसके बाद वो चेंज हो जाते हैं, इमोशंस चेंज हो जाते हैं, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है ना। तो कुछ मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहती हूँ गाइस कि आप ऐसे लोग हैं ना कि जो इंड्यूस करते हैं सैडनेस ना, आप बस लाते हैं अपनी लाइफ में, मतलब एक पैटर्न बन चुका है आपका ये सैडनेस पैदा करने का खुद की लाइफ में। सच बोलूँ मैं तो ये चीज़ सच में आपका पैटर्न बन चुका है, एंड यू जस्ट नीड टू बी फोकस अपॉन दैट थिंग। आपको वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, वहाँ उस बारे में सोचने की ज़रूरत है जिसके बारे में आप, यानी कि मैं ये बोल रही हूँ कि वो चीज़ें सरेंडर कीजिए, आइदर राइट इट डाउन ऑन द पेपर एंड जस्ट थ्रो इट, या फिर बर्न कर दीजिए और उस चिंता के बारे में भूल जाइए। ऐसा समझिए कि आपकी जो भी चिंता है भगवान के चरणों में आपने अर्पण कर दी, या फिर लिटरली आपके जो भी इष्ट है उनको बता दीजिए कि क्या हम बहुत प्यार से ही बोलना चाहिए भगवान को, कभी कभी उनको हक भी जताइए कि क्या चल रहा है, आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा। हाँ, वो नहीं कर रहे थे एक्चुअली हमारे साथ कुछ भी, हमारे वजह से ही हमारी लाइफ में चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको अगर कोई भी चीज़ उनके ऊपर हक जमाई है, हक से उनको बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको निकालिए मेरी लाइफ से, है ना। आपको बताने की ज़रूरत है ये चीज़ें। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इट्स लाइक कि आपकी एनर्जीज में एक सेल्फ लव काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है गाइस। समहाउ आप बहुत हर्मिट की एनर्जी में रहते हैं, या फिर आपकी एनर्जी इस तरीके से है दैट यू जस्ट हर्मिट योर सेल्फ इन टाइम एंड अगेन। आई जस्ट फील दिस थिंग गाइज, एंड वो चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है। ये जो आपका पैटर्न है कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। यू आर कमिंग अक्रॉस, ऐसे लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं जो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं कि लाइफ कैसे जीते हैं, लाइफ देखो ऐसे जीते हैं। कुछ ऐसे आपके लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके इर्द गिर्द, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। आई जस्ट फील कि यहाँ पे कुछ बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही हैं। जो लोग ऐसे थे जिसकी वजह से आप ऐसी एनर्जीज में चले गए, 8 ऑफ कप्स की या फिर हर्मिट की, वो लोग आपकी लाइफ में रहने ही नहीं वाले हैं। येस, दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। द मून का कार्ड रिवर्स में देखा, येस, दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर इन योर लाइफ एनी मोर। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। बट गाइस, खुद की चीज़ों को खुद के हाथ में लेने की ज़रूरत है। अगेन एंड अगेन, आई डोंट नो व्हाई दिस मैसेज इज कमिंग अगेन एंड अगेन। आई जस्ट फील कि आप हेल्पलेस फील करते हैं, आप डीमोटिवेटेड फील करते हैं। क्यों? आपकी लाइफ है, आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके डिसीजंस आपके हाथ में होने चाहिए, आपके इमोशंस नहीं बोलूँगी या फिर आपके ये, बट आपको अपनी तरह से उन चीज़ों को ढालने की ज़रूरत है। आप बस परिस्थिति के साथ बहते चले जाते हैं, नहीं। आपको वहाँ पे रुक कर आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, आपका गोल क्या है, ये चीज़ों के बारे में बैठकर सोचने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अदरवाइज इट्स लाइक कि बस लोगों की इशारे के ऊपर नाचते रहो बंदर की तरह। बनना है क्या आपको बंदर? लोग तो बंदर वैसे ही बना रहे हैं आपको। हाँ, बनना है क्या बंदर? सब कुछ है। मुझे यहाँ पे सिर्फ कर्म योगा की कमी लग रही है आप में। काम करने का जो उत्साह होता है, काम करने का जो एक तरीका होता है, वो तरीका कहीं ना कहीं आपको जानने की ज़रूरत है। गीता पढ़ी है उसके लिए। सच में गीता में सारी प्रॉब्लम्स के आंसर्स हैं। गीता इज़ द बेस्ट थिंग आई विल सजेस्ट यू फॉर योर प्रॉब्लम्स, ऑल योर प्रॉब्लम्स। एक ही सोल्यूशन है, गीता पढ़िए, वहाँ पे आपको आंसर्स मिलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंटिंग कर सकते हैं। कान्हा जी का जो भी आपको स्वरूप पसंद है, बाल गोपाल जी पसंद है आपको, उनका किशोर अवस्था वाला वो मूर्ति पसंद है, मुरलीधर वाला, या फिर आपको वो उनका एक बहुत ब्यूटीफुल ये भी आता है जो ना वो एक समाधि के अवस्था में है, एक मेडिटेशन के अवस्था में है, वो भी आप लगा सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम चैनलिंग दिस थिंग फॉर यू, बट येस, उसका भी आपको जो भी उनका रूप पसंद आता है, वो बस उसके साथ आप बस काम करिए, उसके साथ बस आप थोड़ा सा
आपके वॉल के यहाँ पे लगा सकते हैं, आपके टेबल के यहाँ पे ऐसे चित्र लगा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसकी पूजा करो, नो, बस रखिए आपके साथ, वो काम करता रहेगा वो आपके लिए। अगर विश्वास है, आपका श्रद्धा है तो ज़रूर करेगा, अगर आप उसकी पूजा भी नहीं करेंगे तब भी। ओके, बट मुझे यहाँ पे वाओ, एंड व्हाट इज द डेक देखिए, एस ऑफ कप्स। मतलब आपके लिए बस भगवान ने ठाना ही है कि आपके जो भी इमोशंस है ना, इमोशन की नेगेटिव जो पैटर्न्स है वो बस बदलनी ही है उनको, और कुछ नहीं करना है। सच में बदलना ही वो चीज़ है आपको, आपके लिए, वो भगवान को। इट्स लाइक गाइस, देखिए यहाँ पे कुछ तो आपके मन में चल रहा है रिगार्डिंग योर करियर, कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। आप यू आर नॉट हैप्पी विथ योर करियर, यू आर नॉट हैप्पी विथ योर कंडीशन राइट नाउ। आप जिस भी कंडीशन है में हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, यू आर नॉट हैप्पी विथ दैट थिंग। एंड समहाउ आई एम सीइंग कि आपको टाइम एंड अगेन ना आपको बिट्रे किया जाता है, आपका फ़ायदा उठाया जाता है, आपकी नेचर का हो सकता है। एंड इसीलिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, दैट यू आर थिंकिंग हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर अबाउट द थिंग्स गाइज। अवेयर एज इन कि आपको और ऑब्जर्वर होने की ज़रूरत है, और आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि क्या होता है आपके लाइफ में, कौन सा इंसान के आने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ जाते हैं, कौन सा इंसान आपके लाइफ में क्या चेंजेस पैदा करता है। यू जस्ट नीड टू सी अबाउट दिस थिंग्स। आपको बस इस चीज़ के बारे में सिर्फ थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है कि क्या होता है। कोई अगर एक इंसान आपके लाइफ में आता है एंड दैट पर्सन परसिस्ट इन योर लाइफ, एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, वेदर इट इज़ अ गुड थिंग, वेदर इट इज़ अ बैड थिंग, उसके बारे में ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, नो अबाउट दैट पर्सन, ईच एंड एवरीथिंग। जो भी इंसान आपके लाइफ में है, उस इंसान के बारे में, उस इंसान के बारे में आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। यू विल बी सेइंग कि यार क्या बोल रहे हो, मतलब दिल के रिश्ते ऐसे थोड़ी ना बनते हैं। बनते हैं भाई, आज के डेट में ऐसे ही बनते हैं रिश्ते, क्योंकि लोग आके बिट्रे करके चले जाते हैं, गोड़ गोड़ बोल के, अच्छा बोल के आपको बस लूट के चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। डू यू वॉन्ट टू बी इन दैट कैटेगरी? डू यू वॉन्ट टू बी इन दैट कैटेगरी? नहीं आना चाहते उस कैटेगरी में तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। आपका जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, आपका इमोशनल एस्पेक्ट है, दोनों चीज़ों में बैलेंस रहना ही पड़ेगा। अगर आप बैलेंस नहीं रहते हैं इन चीज़ों में तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। लाइक आपको उसके बारे में फिर लाइक यू विल बी इन दैट प्लेस जहाँ पे आपको हर कोई आके लूट के चला जाएगा और बस आप वहाँ पे देते चले जाओगे। क्या आपको देना है ऐसे थीव्स को? आपको देना है सारी चीज़ें? नहीं देनी चाहिए। आप है एम्प्रेस की एनर्जी में, आपकी एनर्जी रिच है, बहुत रिच है। सो बी अवेयर ऑफ दोज पीपल जो आपके लाइफ में बस बर्बादी लाना चाहते हैं, बस आपको बर्बाद करना चाहते हैं। क्या ऐसे लोगों की वजह से आपको बर्बाद होना है? ऐसे लोगों की वजह से क्या आपको अपने लाइफ को बस नदी में ढकेल देना है? नहीं ना। तो यहाँ पे आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि आपके साथ कौन से टाइम पे क्या हो रहा है। आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, दैट मीन्स यू आर इन्वाइटिंग डिज़ास्टर इन योर लाइफ। आप अपने हाथों से अपनी लाइफ को ख़राब करेंगे फिर। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइज, क्योंकि आपके पास भर भर की चीज़ें हैं। सी हमारी आपको, हम सबको पता है किसी एक दौर में हमारी जो भारत माँ थी वो सोने की चिड़िया कहा जाता था उसको। लेकिन अगर उस टाइम पे ऐसे कुछ राज्यकर्ता रहते, अगर उस टाइम पे ऐसे कुछ प्रोटेक्शन रहता, मतलब हमारे पास भर भर की संपत्ति थी, भर भर के ज्ञान था हर चीज़ों का। नालंदा यूनिवर्सिटी में ऐसे बोलते कि इतने सारे बुक्स थे, इतने सारे ज्ञानी वहाँ पे थे, बहुत सारे दूर दूर बाहर से देश से वहाँ पे पढ़ने के लिए लोग आते थे। क्यों आते थे? ऐसे ही थोड़ी ना आते थे। और ये सारी रिचनेस देखकर यहाँ पे सरस्वती और लक्ष्मी माँ ऐसे ही वास कर रही थी, इतना खुले मन से जी रही थी।
एंड वहाँ पे आके बाहर से लोग आके बस कुछ भी हमला करते हैं, यहाँ की संपत्ति लूट कर चले जाते हैं, यहाँ पे आके कुछ भी पूरा का पूरा उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जला दिया। व्हाट डू यू मीन दैट, है ना? मतलब अगर वहाँ पे कुछ ठोस कुछ प्रोटेक्शन होता उस टाइम पे, तो वो संपत्ति हमारे साथ रहती, वो ज्ञान हमारे साथ रहता। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विथ यू। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं। Knight of Cups, Eight of Swords, Four of Cups, Four of Wands, Five of Pentacles। यहाँ पे नज़र है गाइज, एंड ये नज़र जो है वो खुद की है, आपकी खुद की लगी हुई। I'll tell you why I'm telling you this thing. Six of Pentacles at the bottom of the deck. It's like कि आपको हर वक्त में खुद के ऊपर डाउट रहता है, हर वक्त यू जस्ट डाउट योर सेल्फ कि क्या सच में मैं वर्थ हूँ, क्या सच में वो चीज़ें मेरे लिए है, क्या सच में मैं रिच बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। इट्स लाइक डाउट है, बहुत सारा डाउट है, एंड मन में इतनी सारी चीज़ें चल रही है, मन में इतनी सारी विचार आते हैं, एंड इट इज़ ऑल अबाउट नेगेटिव थिंकिंग। आजू बाजू में कितना ही सेलिब्रेशन क्यों ना हो रहा है, यहाँ पे लोग आपको प्यार देने के लिए बैठे हैं, बेकरार है, लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपको एडोर करते हैं, लोग आपको आपके रियल पोटेंशियल में देखना चाहते हैं। आप क्या है, आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, आपको खुद को नहीं पता है गाइस। आप बहुत हाईएस्ट पोटेंशियल वाला इंसान है। आपके लाइफ में अगर आप शुरू करें तो आपके लेवल का कोई हो नहीं सकता, बट इट इज़ लाइक कि आप बस अपने मन में उलझे हुए हैं। यहाँ पे जो मैं बोल रही थी, एक्शन की कमी है। यू आर नॉट एबल टू टेक एक्शंस, यू आर नॉट एबल टू अचीव दोज थिंग्स। क्यों अचीव करने से भी ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि आप वहाँ पे जा ही नहीं रहे, वहाँ तक सोच ही नहीं रहे हैं। आपकी सोच में ही यहाँ पे मुझे गड़बड़ दिखाई दे रही है। आपके थॉट पैटर्न्स ही कुछ ऐसे हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आपके बने रखे हैं। आपको सीधी सीधी छोटी छोटी चीज़ों में सॉल्यूशंस भी निकालने नहीं आते। मैं यहाँ पे आपको टिका नहीं कर रही हूँ, या फिर आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत कम हैं, आप किसी के कंपैरिजन कर रही हूँ मैं आपसे, ऐसा नहीं है। आप किसी से कम है, ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ, बट ये चीज़ें आपकी एनर्जी में एग्जिस्ट करती है गाइस। आप छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत अटक जाते हैं। आपको मतलब नॉर्मली उस चीज़ों को डॉज करके लोग इजीली उससे बाहर आ पाते हैं, बट यू जस्ट फील कि वहाँ पे कुछ ट्रैप वाली एनर्जी है, समहाउ ऐसी चीज़ों में आप फंसे हुए हैं। बट गाइस मैं बताना, एंड यस इट इज़ द पास्ट एनर्जी समहाउ। कुछ लोगों के लिए ये जो है ना, ये बॉन्डेज, इट इज़ फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है आपके पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से छोटी सी भी यहाँ पे गड़बड़ होती है ना इस लाइफ में, यू जस्ट फील कि सेम इफेक्ट आएगा, ऐसा आपको लगता है। बट नहीं, चेंज आया है, आपका बर्थ अलग हो गया है। आपको ये चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइज आपके लिए। सरेंडर करना टाइम टू टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं है तो मतलब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। मैं जो भी बोलूँगी आप एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है कि आपको खुद के ऊपर भरोसा करना आना चाहिए। एंड फॉर दैट थिंग जस्ट छोटे छोटे चैलेंजेस लीजिए टू हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ कि आप वो चीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। छोटे छोटे चैलेंजेस लीजिए कि मुझे 15 दिन में मुझे ये टास्क कंप्लीट करनी है,
और ये चैलेंजेस खुद के लिए ऐसे होने चाहिए कि आप वो इजीली कर पाएँ। जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यस आई कैन डू, देन आप थोड़ा और स्ट्रेच कीजिए कि मैं 15 दिन में ये और थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड कीजिए और वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। ऐसे करते करते आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा। आपको छोटे छोटे चैलेंजेस लेने हैं और उसको अकम्प्लिश करते चले जाना है। ये एक्सरसाइज फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी ये चीज़। ओके क्योंकि या सेम थिंग लाइक हम जब 11th-12th में थे ना, तो आवर टीचर यूज टू टेल अस, क्योंकि 11th 12th 10th के बाद 11th का सिलेबस अचानक से बढ़ जाता है। 11th 12th का ऐसा लगता है कि बहुत सिलेबस है, तो वो बोलते थे कि आप ना छोटे छोटे चीज़ें कंप्लीट करो, कि मतलब आपने ये कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट कर दिया, एंड देन यू विल जस्ट फील कॉन्फिडेंट कि यस मुझे आता है। Likewise, you need to do, and in no time guys, in no time you will achieve a peaks of your success. ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो चीज़ें हैं, आप में वो स्पार्क है टू डू समथिंग इन योर लाइफ। बस आपको खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। सेकेंड, मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, यू शुड डू मणिपुर चक्रा का मेडिटेशन, यू शुड डू बैलेंस दिस चक्रा, है ना। सूर्य नमस्कार खींचिए, सूर्य नमस्कार बहुत अच्छे हैं उसके लिए। कम से कम 12 सूर्य नमस्कार रोज करना चाहिए आपको, कम से कम बोल रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 108 भी कर सकते हैं। इट्स अपॉन यू। ओके सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं, गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, क्या गाइडेंस है। एंजल्स से देखेंगे। वाओ, पीसफुल रेजोल्यूशंस। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आई एम सो सॉरी, उसके लिए पीसफुल रेजोल्यूशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड सी हेल्पफुल पीपल, आपको जहाँ पे भी कुछ गड़बड़ नज़र आती है, जहाँ पे भी ऐसा लगता है स्टकनेस है, तो वहाँ पे हेल्पफुल पीपल भी अवेलेबल है। ऐसे लोग भी अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प करेंगे टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ओके देखते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके वाह, डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। आपको बोला जा रहा है कि बस काम करते रहिए और कुछ नहीं करना है, काम करते रहिए और कुछ ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है, और किसी के बारे में बुरा नहीं करना है, किसी के लिए बुरा नहीं चाहना है, बुरा नहीं करना है। एंड वाओ, डिवाइन दर्शन, द डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन दर्शन, यहाँ पे भगवान समहाउ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि ही इज़ विथ यू। एंड आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो भी सोल की जर्नी रही है, भगवान आपके साथ हमेशा रहे उस टाइम पे। एंड डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। कहीं जैसे मैंने बोला कि किसी के बारे में अच्छा है, बुरा नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है ना। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। सी इसके बारे में आपको पता है ना, जो सांब कान्हा जी के जो पुत्र थे वो दुर्वासा मुनि के पास चले गए, और वो तो मेल थे और मेल्स थोड़ी ना कंसीव करते हैं कभी। एंड वो उसमें मतलब ऐसे ही कीड़ा करने के लिए वो चले गए उनके पास, और उन्होंने बोला कि बताइए मेरे पेट में क्या है, और वो मुसली डाल के चले गए थे वहाँ पे, ऐसे ही प्रेग्नेंट लेडी का अवतार लेकर, ऐसे ही गम्मत करने के लिए, ऐसे टाइम पास करने के लिए। छाप मिल गया उनको, पूरा का पूरा कुल नष्ट हो गया उसकी वजह से। ऐसे बिल्कुल नेगेटिविटी प्रोवोक नहीं करना है अननेसेसरी, दूसरों को तकलीफ हो ऐसा नहीं बिहेव करना है। ओके एंड यहाँ पे है कृष्णु। कुछ यहाँ पे द्वंद्वावस्था हो सकती है, नेगेटिव कुछ यहाँ पे ऐसे लोग आपके साथ हो सकते हैं जो कि दो गुले हैं, है ना। एंड काली कल्मश नाशनी, समहाउ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में, अगर नेगेटिव एनर्जीज भी है इस तरीके की, तो माँ आपकी लाइफ से वो निकालती हुई दिखाई दे रही है। ओके सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।